हमारा दिमाग बार बार उसे रिपीट करना शुरू कर देता है जिसे हमारा दिल कभी डिलीट नहीं कर पाता। साइंटिस्ट के हिसाब से माने तो हम सब बंदरों की प्रजाति से हैं और हम सब जानते हैं कि बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदते रहते हैं। मतलब उनके माइंड में एक से बढ़कर एक चीजें भागती रहती है। वो कभी शांत एक जगह बैठे हुए बहुत ही कम आपको नजर आएंगे। ठीक ऐसे ही हमारा माइंड अभी भी काम करता है। हम एक चीज को सोचते हैं, फिर उसी में से कोई दूसरी चीज निकलती है तो उसे सोचने लगते हैं, और फिर उसी में से कोई तीसरी चीज निकलती है तो उसे सोचने लगते हैं। और ऐसे ही सोचते सोचते हम कब उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां पर जाकर हमारी सोच एकदम स्टॉप हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा माइंड हमारे साथ खेलना पसंद करता है। वो बार बार हमें वही सब याद दिलवाता रहता है जो एक्चुअल में हम भूलना चाहते हैं। पर यह भी सच है कि सिर्फ माइंड के मानने से कुछ नहीं होता। आपको दिल से भी ये चीज एक्सेप्ट करनी ही होगी कि अब आपको उस चीज को छोड़ना है, मतलब उस चीज से निकलना है। क्योंकि यार दिमाग का काम है फैक्ट्स को देखना और दिल का काम है फीलिंग यानी भावनाओं पर काम करना। पर जब तक आपकी भावना ही नहीं है किसी चीज को खत्म करने की, मतलब आपको उस चीज के रिगार्डिंग बुरी फीलिंग आ ही नहीं रही, तो आप उसे कैसे भुला पाएंगे। मतलब एक तरफ आपने ये ठाना हुआ है कि आपको उसे भूलना है, उस चीज से निकलना है, और दूसरी तरफ आप उसे सोच रहे हो या उसकी वजह से बेहतर फील कर रहे हो। तो ये दोनों ही चीज एक दूसरे पर हावी होकर आपको और ज्यादा परेशान कर देगी। और यहीं से पैदा होती है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कभी एकदम से नहीं आती। ओवर थिंकिंग वही है जो हमारे माइंड में कुछ और चल रही होती है और हमारे दिल में कुछ और जब तक आप इन दोनों को अलग अलग चलाते रहेंगे ओवर थिंकिंग भी सेम टू सेम चलती रहेगी। मगर जैसे ही आपने इन दोनों को एक कर दिया यानी दिल से भी वही सोचा जो आप दिमाग से सोच रहे हो, तो ये सब कुछ यानी ओवर थिंकिंग की लिमिट वहीं खत्म हो जाएगी और फिर आप एकदम सुलझा हुआ पीसफुल इंसान फील करेंगे। इसीलिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होता है कि एक्चुअल में बात क्या है, क्या कहना चाहता है आपका दिमाग आपसे। अगर आप सिर्फ दिल की सुनोगे तो वो आपको भटकाता रहेगा, क्योंकि दिल का काम सोचना है ही नहीं, उसका काम तो सिर्फ भावनाओं में आकर उससे प्यार की या नफरत की सिचुएशन को पैदा करना है। अब इसे आप कितना बढ़ाते हो या वो कितना सही है कितना नहीं, ये सब कुछ सिर्फ दिमाग ही फिक्स करता है। तो पहले दिमाग की सुनो कि वो क्या चाहता है, क्या प्रॉब्लम है जो आपको दिल से भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ताकि आप इस चीज से इजीली निकल पाए। इसके बाद है जब ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होने लगे, मतलब आप कुछ फैसला नहीं ले पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपको दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की, आपका कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो आपको बस उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। उसे बोलने की या दोहराने की या उसको बार बार सोचने की नीड नहीं है। उससे बस मूव ऑन करो। आप ना तो ये सोचो कि आप वो चीज करोगे और ना ही ये सोचो कि आप वो चीज नहीं करोगे। ये दोनों ही चीजें अगर आपको परेशान करती रहती है तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ टाइम बाद ये सब चीज अपने आप सुधरने लगेगी, अपने आप इन सब में बदलाव होने लगेगा। इसके बाद है किसी भी सॉल्यूशन की सर्चिंग करना बंद कर दो। हम परेशान इसीलिए होते हैं क्योंकि हम किसी जवाब की तलाश में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, या मैं क्यों करूं, या अब करूं तो क्या करूं। जबकि जो आपको करना होता है उसका फैसला आप पहले ही ले चुके होते हैं, बस उसे सुनना और समझना नहीं चाहते। क्योंकि मैंने बताया ना कि हमारे दिल में कुछ और होता है और हमारे दिमाग में कुछ और। तो इन दोनों के मेल को जोड़ो, इन दोनों को एक साथ मिलाओ, आपको एक नया रास्ता नजर आएगा। वो है ना कि नदी जब पहाड़ों से गिरती है तो उसे नहीं मालूम होता कि वो किस तरफ से गुजरेगी, वो बस चलती रहती है और रास्ता बनता जाता है। तो आपको सॉल्यूशन खोजने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन खुद आपके पास है, उसे बस आपको सुनने की जरूरत है। इसके बाद बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी कल को सोचे या किसी दूसरी चीज को सोचे अपने आप पर पूरा फोकस रखो। खुद की केयर, खुद से प्यार, अपने थॉट्स को लेकर आगे बढ़ना, अपने काम पर ध्यान देना, नई जगह पर घूमने जाना, डेली एक्सरसाइज करना, सैलेड फ्रूट्स खाना, सिर्फ इस पर ध्यान दो। इससे आपकी सोल को, आपकी बॉडी को एक नई एनर्जी मिलेगी जिससे आप काफी ज्यादा फ्रेश और पावरफुल फील करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बातें आपकी सोच को सही जगह पर लगाने में, आपकी ओवरथिंकिंग को स्टॉप करने में हेल्प करेगी।